नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो मैट्रिक परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आपका 5 टाइप का प्रश्न सॉल्व करेंगे जो परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाता है कोशिश कीजिएगा सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न में पूछा गया है, यदि बहुपद ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स प्लस 6 ए का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब ए का मान ज्ञात करें। प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, इसे वीवीआई लगा लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहे दोस्तों, इस पे थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्न में क्या करा है कि एक शून्यक जो है वह दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, यानी कि उसका उल्टा है। तो पहला शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा, क्योंकि पहला का उल्टा है। चलिए तो यहाँ पे लिखिएगा कि पहला शून्यक माना कि हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि पहला पहला शून्यक हम क्या मान कितना माने हैं, अल्फा माने है ना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा माना कि पहला शून्यक अल्फा है। ठीक है, पहला शून्यक क्या है, अल्फा है। तो उसी तरह से दूसरा शून्यक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दूसरा शून्यक हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। ठीक है, पहला शून्यक अल्फा माने हैं और दूसरा शून्यक माने हैं क्या, 1/अल्फा। समीकरण क्या दिया गया, तो समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण है ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से ए का मान ए वाला दिया गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13x प्लस 6a, यह समीकरण आपका दिया गया है। तो दोस्तों, यह समीकरण जो दिया गया है, यहाँ से आपको a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो a का मान क्या हो जाएगा, तो a बराबर जो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। b का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। और c का मान हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, c का मान कितना, 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है किसका, तो a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल पहले ज्ञात कीजिए और उसी से आपका ए का मान भी ज्ञात हो जाएगा। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग यानी कि करेंगे तो अल्फा, पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा क्या है, तो 1/अल्फा है ने। तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, -b/a होता है। तो b का मान कितना है, तो b का मान देखिए यहाँ पर 13 है, तो माइनस में होगा ना, तो -13/a। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान ए स्क्वायर -9 है, तो यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर -9। यह किसका मान हो गया, तो यह हो गया शून्यकों का योगफल का मान हो गया। उसी तरह से आप शून्यकों का गुणनफल जब ज्ञात कीजिएगा तो उसके बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है 1 अल्फा गुने 1/अल्फा हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, इसका शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। तो c का मान कितना है, तो c का मान 6a है और a का मान कितना है, तो ए स्क्वायर प्लस 9 है। यहाँ पे समझ रहे हैं कि अल्फा प्लस 1/अल्फा क्यों किए हैं और अल्फा गुने 1/अल्फा क्यों किए हैं। तो यह जो है शून्यकों का गुणनफल है और दो शून्यक है ना, तो पहला शून्यक और दूसरा शून्यक दोनों का गुना किए तो इसका गुणनफल बराबर फार्मूला होता है। फार्मूला भी लिखते चलते हैं, इसका फार्मूला हो जाएगा, चलिए कलर चेंज करके फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है -b/a होता है और गुणनफल बराबर फार्मूला होता है c/a होता है। ठीक है, तो यह हो गया शून्यकों का योगफल और यह हो गया शून्यकों का गुणनफल, यानी कि पहला शून्यक दूसरा शून्यक जोड़ के उसका फार्मूला और यह गुना उसका फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आप चाहे तो इसका भी हल करके ए का मान ज्ञात कर सकते हैं और गुणनफल का भी हल करके ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आसान जानते हैं किससे आपका हो जाएगा, गुणनफल से। गुणनफल से कैसे आसान हो जाएगा, ए से ई अल्फा है ना, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा सिर्फ 1 बचेगा। तो 1 बराबर यहाँ पर हो गया 6a/a स्क्वायर प्लस 9 हो गया। ठीक है, आगे समझिएगा। अब यहाँ से तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा तो 6a बराबर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 9 होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से लाए हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर -6a प्लस 9 बराबर 0। यहाँ कैसे किए समझ में आ गया, ए स्क्वायर -6 या प्लस में है तो इस साइड आ गया, माइनस में आ गया। ठीक है,
उसके बाद आप देखिए यह जो है फार्मूला पे आधारित हो गया है। यह जो है इसके पहले समझिएगा, यहाँ पे पहले आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? दिमाग यहाँ पे लगाइए। तो दिमाग यहाँ पे लगाइएगा इस तरह से कि a माइनस 3 का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। कैसे आएगा? तो कलर चेंज करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए a माइनस 3 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए b कितना है? 3, यहाँ पर 3 दिया गया है ना, तो 3 यहाँ पर a माइनस 3 लिखा हुआ है, यानी कि समझिए कि a माइनस बी लिखा हुआ है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या हो जाएगा? 2ab होगा ना। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा नहीं रहा है। ये जो 9 लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देते हैं तो समझ आपका आ जाता। फार्मूला आपको पता है ना, फार्मूला लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह फार्मूला होता है। तो a के जगह पे a लिखा हुआ है और b के जगह पर 9 लिखा हुआ है और 2ab के जगह पर 6a लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे समझ गए होंगे। अब आगे देखिएगा, अब आगे आपका यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। तो इसका जो मान दिया गया है, इसका ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, इसका हम लिख सकते हैं प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस 3 का ही तो मान ये आपका दिया हुआ है, स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9। तब इतना हम लिख सकते हैं माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। कैसे 3 आ जाएगा? तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट चढ़ेगा तो 0 हो जाएगा और a माइनस 3 बराबर 0, यानी कि a बराबर 3। तो आपका यह आंसर आ गया a बराबर 3। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है आपको, फिर से हम समझा देते हैं। ये जो 6a बराबर a स्क्वायर प्लस 9 जो दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9, और यह a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 जो लिखा हुआ है, आप इसे a माइनस 3 के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। तोड़िएगा तो देखिएगा इतना ही आएगा। तो इतना का मान हम a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दिए a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 को बराबर कर दिए हैं। आगे आपका सॉल्व कीजिएगा तो a बराबर कितना आ जाएगा? तो 3 आ जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, हम बार बार बोल रहे, इसे भी लगा लीजिए। यदि समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कर कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म kx माइनस वाई बराबर 0 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का हल। पहला है अद्वितीय होगा और ऑप्शन दूसरा जो है वह कोई हल नहीं होगा। k के मान के लिए पूछा गया। ठीक है, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दो समीकरण दिया गया, यह पहला समीकरण है और यह दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण से पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण से हम चलिए इसे a1 ज्ञात करते हैं। तो a1 का मान इसमें क्या दिया गया है? तो k दिया गया है, और b1 का मान क्या दिया गया है? तो y दिया गया है। ठीक है, b1 का मान क्या दिया गया है? तो y यहाँ पे है, कुछ नहीं तो 1 है ना, तो चलिए माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा। और c1 का मान जो दिया गया वो 2 दिया गया। ठीक है, उसी तरह से a2 का मान 6 दिया गया है और b2 का मान कितना दिया गया? तो -2 दिया गया है, और c2 का मान कितना है? तो 3 दिया गया। ठीक है, इस तरह से सब आप पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो रहा है। ये जो बराबर की साइड 2 दिया गया ना, इसको इस साइड पहले लेके आना है। ठीक है, चलिए इसको फिर से बनाते। पहले आप समीकरण को लिख लीजिए उसके बाद। ठीक है, तो चलिए समीकरण को पहले लिख लेते हैं। समीकरण है kx माइनस वाई और -2 बराबर 0। यह पहला से देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गलत कीजिएगा ना मैथ में तो पूरा आगे सॉल्व ही नहीं होगा, गलत ही हो जाएगा। इसीलिए अच्छी तरह से सॉल्व करना। पहला समीकरण है, और दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर 3। ये बराबर 3 तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, -3 बराबर 0। यह हो गया दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं a1। तो a1 बराबर हो जाएगा k, b1 बराबर हो जाएगा क्या? -1, और c1 बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा। उसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा 6, b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण के माध्यम से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात कर लिए हैं। और पहला में क्या कर अद्वितीय हल होगा, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो पहला के लिए हम आपको बता रहे हैं अद्वितीय हल होता है, इसके लिए होता है a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a1 का मान है k
और A2 का मान है 6 और B1 का मान है -1 और B2 का मान है -2, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से K का जो मान आ गया है वो क्या, इस अब इसे काट सकते हैं, 3 बार में काट सकते हैं, तो K नॉट इज इक्वल टू 3 आ गया है। तो ठीक है, तो यह किसका है, तो ये अद्वितीय हल होगा, उसके लिए आ गया K का मान है से, तो आपको क्या हो गया। अब दूसरा में जो कह रहा है कोई हल नहीं होगा, तो दूसरा के लिए यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 होता है। तो A1 का मान पहले इसमें पुट करेंगे, तो A1 का मान कितना है, तो A1 का मान K है, तो K बटा 6 हो जाएगा बराबर 1/2 हो जाएगा। B1 B2 का मान है, माइनस में है तो उसको काट के पहले लिख दिए हैं, और ये आपका यहाँ C1 और C2 का मान कितना है, तो 2/3 है। C1 का 2 है और 3 है, तो माइनस पहले से हम काट रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से K का मान आप शायद पुट कर सकते हैं, ठीक है, K का मान पुट कर सकते हैं। पहले पूछा क्या है, कोई हल नहीं होगा पूछा है ना, तो यहाँ पे नोट इज इक्वल टू होगा B1 बटा B2 नोट इज इक्वल टू C1 बटा C2 हो जाएगा, ठीक है। तो यह है आपका, यहाँ से सॉल्व करने पर जो फाइनल आएगा, K का मान कितना है, 3 है, तो 3 हम पुट करेंगे, तो 3/6 बराबर 1/2 नोट इज इक्वल टू 2/3, यानी जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/2 आएगा बराबर 1/2 नोट इज इक्वल टू 2/3। और फार्मूला में यही न करने के लिए करा था कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर होगा और C1 बटा C2 ये बराबर नहीं होगा, तो देखिए बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना होगा। इसमें देखिए कंफ्यूज बहुत सारे हो रहे हैं ना, K का मान जो ज्ञात करने के लिए बोला है, यदि K का मान भी समीकरण में दिया हुआ रहेगा और कहेगा अद्वितीय हल होगा कि कोई हल नहीं होगा कि अनंत हल होगा, तो अनंत हल में तीनों बराबर होता है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 ये तीनों बराबर होता है। तो आप ज्ञात करके हमें बताइएगा अनंत हल का मान, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए अनंत हल का मान क्या होगा। ये सब प्रश्न दोस्तों हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। तो एक बार खुद से बनाइएगा घर पे, समझ में नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अगला टाइप का कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 2m और अगला समीकरण है mx माइनस एम वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। बहुत सारे स्टूडेंट का यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा था, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पर सेंड किया है, तो चलिए इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो समीकरण दिया गया है आप उसे लिख लीजिए। तो पहला समीकरण क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 2m, यह हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है आप उसे लिखिए। तो दूसरा समीकरण है एम एक्स माइनस एम वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यह हो गया दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तब यहाँ तो ये तो सब सिर्फ हम समीकरण को लिखे हैं। अब आगे आपको क्या करना है, तो आगे आप लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट से वाई बराबर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से वाई बराबर, जब हम समीकरण फर्स्ट से वाई का मान ज्ञात करेंगे तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2m माइनस एक्स हो जाएगा, क्या होगा 2m माइनस एक्स हो जाएगा। तो यह वाई का मान यहाँ से ज्ञात कर लिए हैं। अब यह जो वाई का मान है ना, समीकरण सेकेंड में पुट कीजिए। तो आगे लिखिएगा वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमें समीकरण 2 में वाई का मान रखेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 का लिखिए। तो समीकरण 2 है एम एक्स माइनस एम वाई बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही ना समीकरण दूसरा है। यहाँ वाई का मान हमको पुट करना है, तो वाई का मान पुट करते हैं। तो एम एक्स माइनस एम, वाई का मान कितना है, तो 2m माइनस एक्स है, क्या है 2m माइनस एक्स। चलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। सॉरी यहाँ पे एन बाई दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए जो एम एक्स माइनस जो है एम है, इसको एम नहीं यहाँ पे एन होगा, सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से यहाँ पे लिख देते हैं सुधार के, यहाँ पे हो जाएगा एन बाई, और कहाँ मिस्टेक हो गया जी, क्वेश्चन टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया था। प्रश्न देखिएगा बुक में तो एन बाई है, यहाँ भी एन होना चाहिए, एन बाई, चलिए एन वाई हो गया, ठीक है। तो हम वाई का मान पुट कर दिए, इसके बराबर क्या है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा।
अब आगे यह जो समीकरण है इसको सॉल्व कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एम एक्स माइनस 2mn, यह जाके गुना होगा तो -2mn हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अब आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रश्न में एक जगह और देखिए मिसप्रिंट हो गया। कहाँ पे हुआ है ना, ये जो माइनस है, हम माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा, तो थोड़ा सा इसे भी सुधार लीजिएगा। टाइपिंग में ये सब मिस्टेक हो गया जी, माफ़ कीजिएगा। चलिए सुधार लीजिए, यहाँ पे सभी का प्लस कर लीजिए। चलिए प्लस कर लिए हैं। अब आगे लिखिएगा, आगे यह एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उतना लिखने के बाद फिर आप इसे लिखिएगा। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये जो देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या है आपको मिल रहा है, तो एक्स कॉमन मिल रहा है। तो जब हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एम प्लस एन बचेगा, और -2mn बचेगा। समझ गए कि क्या हम यहाँ पे किए, एक्स का कॉमन ले लिए तो बच गया m प्लस एन, ये दोनों में कॉमन लिया आया है, mx और nx में x का कॉमन लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से x बराबर x का जो मान है उसको ज्ञात कीजिएगा। तो यहाँ से x का मान किस तरह से ज्ञात होगा, तो सबसे पहले ज्ञात करने से पहले ये जो -2mn देख रहे हैं तो इसको इस साइड लेकर आइएगा, इस साइड लगेगा तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस में है ना, तो प्लस हो जाएगा 2mn बराबर x m प्लस n होगा। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करना है। तब अब x का मान किस तरह से ज्ञात होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा वीडियो को तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या हम किए हैं नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में यह जो टर्म देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यह अब आपको इसको जो है ना कि तोड़ देना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो जब इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो आएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn ही आएगा ना। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं एम प्लस एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर एक्स एम प्लस एन। अब देखिए हम इसको एम प्लस एन का होल स्क्वायर क्यों लिखे, तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़िएगा तो ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर, और 2ab, तो 2a हो गया एम और b हो गया एन, इसी पे आधारित है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तोड़ देना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, प्रश्न लंबा, ये सब सब्जेक्टिव में 5 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर में पूछेगा, इस तरह से बनाइएगा तभी जाके आपका फुल मार्क्स दिया जाएगा। अब यहाँ से हम x बराबर जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो x बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर बटा m प्लस एन हो जाएगा, क्योंकि x है ना, x बराबर हम ज्ञात कर ले हैं, तो m प्लस एन का होल स्क्वायर बटा, ये इसे बटा में आ जाएगा, गुना में है तो m प्लस एन हो जाएगा। तो ऊपर में स्क्वायर है तो इसे आप काट दीजिएगा, तो x बराबर जो आ जाएगा m प्लस एन आएगा। x का मान कितना आ गया, m प्लस x आ गया, और y का मान तो पहले ही से आपका था 2m, y बराबर होगा 2m माइनस x हो जाएगा। तो यह दोनों का मान आपका ज्ञात हो गया है, x और y का। देखिए कितना लंबा हम ये प्रश्न बनाया है। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में हम आपको बताए, यदि फिर भी समझ में नहीं आता है फिर भी आप अपने से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि सब प्रश्न को एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा, हम गारंटी लेते हैं परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, क्योंकि यह 5 टाइप का प्रश्न इसमें आपको बताए हैं, और 5 टाइप का प्रश्न परीक्षा में ऑलरेडी पहले से पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे बना लीजिएगा कि किस तरह से बनेगा। तो y का मान यहाँ पे आपको ज्ञात हो गया और x का मान भी ज्ञात हो गया। ठीक है ना, y का मान पूरी तरह से भी ज्ञात, यहाँ से x का मान पुट करके आपको ज्ञात करना है, यानी कि देखिए इस तरह से y बराबर हो जाएगा 2m माइनस x बराबर है m प्लस n है, तो बाई 2m में से एक m गया तो क्या बचेगा m प्लस n, यानी कि m माइनस n, यह आपका फाइनली y का मान ज्ञात हो गया। यहाँ तक छोड़ रहे थे, किन्हीं का डाउट थोड़ा ना हो रहा था कि गलत है, नहीं, आप यहाँ से आगे थोड़ा कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेस मेरा कम ना मिल रहा है, तो आगे कर लीजिएगा। तो x का मान m प्लस n और y का मान m माइनस m। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। करें कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें जबकि दोनों मूल बराबर है, यानी कि d जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, d जो है वो 0 के बराबर है। तो d बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac,
बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 4ac हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पे आपको बना लेना है इस प्रश्न के। तो ए का मान इसमें 2 दिया गया है, बी का मान इसमें k दिया गया है और सी का मान 3 दिया गया है। तो बी स्क्वायर यानी बी यानी कि k, तो k के स्क्वायर बराबर 4 गुना ए का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो 4 दूना 8 और 8 या 24, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 24 का अंडर रूट हो जाएगा। 24 का अंडर रूट होगा तो इसको आप किस तरह से तोड़ना है, तो 12 दूना 24 होता है ना, 12 दूना 24, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 12 दूना 24, यहाँ से भी नहीं आ रहा है कि 8 या 24, 8 या 24 पे तोड़ना है। चलिए देखिएगा आगे, 8 या 24 पे यदि आप तोड़ते हैं तो 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 या 24 पे यदि इसको तोड़ते हैं, यहाँ पे 6 या 24 पे भी नहीं, 6 चौक 24, ठीक ना, 6 चौक यानी कि 6 चौक 24 हमको तोड़ना है ना, तो 6 गुना 4 करना है। तो 4 का रूट बाहर देखिए 2 आ गया और 6 अंडर रूट में आ गया, तो यह आपका प्लस और माइनस दोनों में इसका मान आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में आपका मान आ गया। आंसर क्या होगा, प्लस माइनस रूट 2 इंटू रूट 6, यह आपका के का मान आ गया। तो फाइनली आप यहाँ से लिख दीजिएगा के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा, 2 इंटू रूट 6 हो जाएगा। ये आपका के का मान ज्ञात हो गया। ये 2 नंबर में परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपका यहाँ पे तोड़ने के लिए बताएं किस तरह से तोड़ना है। 24 लिखा हुआ है तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 6 का वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकला तो इसको हम रूट में ही रहने देंगे। ठीक है, तो फाइनली के का मान आ गया आपका प्लस माइनस 2 इंटू रूट 6 आ गया। अगला क्वेश्चन एपी का प्रश्न है, कह रहा है कि एपी 7,3, -1, -5, -9 डॉट डॉट का सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ से t1 का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें 7 है, t2 यानी कि दूसरा पद कितना है, तो t2 है 3 है। बस अब आगे रहने दीजिए, बस यही से हमको काम हो जाएगा। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए बोला है ना, यानी कि d बराबर पूछा गया, तो फार्मूला होता है t2 माइनस t1 होता है। तो d बराबर t2 कितना है, तो t2 3 है और -7, यानी कि d बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया क्या, 10वां पद यानी कि t10 का मान पूछा गया है। फार्मूला तो आप सभी को पता होगा क्योंकि फार्मूला हम पहले बता चुके हैं। फार्मूला याद रखिएगा, t10 का मान पूछा है तो a यानी कि प्रथम पद इंटू प्रथम पद प्लस होगा, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, यह फार्मूला आपका हो गया। ठीक है, तो t10 बराबर ज्ञात करना है, तो a का मान कितना 7 है प्लस n का मान 10 है, 10 कौन, 10वां पद जो बोल रहा है n का मान। ठीक है, 10 -1 गुना d का मान कितना है, तो -4 है d का मान। तो t10 बराबर हो जाएगा 7 प्लस 9, 10 में से 1 गया 9 और गुना -4। ठीक है, तो t10 बराबर हो जाएगा 9 चौक कितना होता है 36, तो -36 ना होगा तो +7 और -36 घटाइएगा तो t10 बराबर जो आ जाएगा -29 आ जाएगा, यानी कि 10वां पद आपका कितना आ गया 29 आ गया और सार्वंतर -4 आ गया। तो इस तरह का प्रश्न एपी में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो यह दोस्तों 5 टाइप का प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसे एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, अपने कॉपी पे बना करके। तो इसी तरह आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से एग्जाम तक जितना भी आपका वीवीआई प्रश्न जो है सब्जेक्टिव प्रश्न, उन सभी प्रश्न का इसी तरह वीडियो बना के आप सभी को बीच प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चैनल से अवश्य जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बेल घंटी आता है उसे दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे।